बिहार में किसकी सरकार बनेगी, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। महागठबंधन ये दावा कर रही है कि उनकी सरकार बनने वाली है, तो वहीं एनडीए गठबंधन ये दावा कर रही है कि उनकी सरकार बनने वाली है। लेकिन इन दोनों के बीच एक ऐसा मैनिपुलेशन गेम गोदी मीडिया के जरिए खेला गया है दोस्तों, जिसको दिखाना बेहद जरूरी होता है। बेहद जरूरी बन चुका है कि मैं आपको वो माइंड गेम गोदी मीडिया का दिखाकर पर्दाफाश करूं कि कैसे गोदी मीडिया ने आपके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, कल दूसरे चरण यानी कि आखिरी चरण का मतदान बिहार के अंदर संपन्न हुआ। पिछले कई महीनों से लगातार बिहार के अंदर राजनीति गहमा गहमी लगातार देखने सुनने को मिल रहा था। तमाम दल बिहार में जो है निगाहें टिकाकर बैठे हुए थे और बड़े ही दुख के साथ मुझे यह भी कहना पड़ा कि देश के गृह मंत्री तक बिहार पॉलिटिक्स में इस कदर समा गए थे कि देश में इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, उनको इस बात की भनक तक नहीं थी। भनक तब लगी जब ब्लास्ट हो गया, लोगों की जान चली गई, तब वो आए, जांच पड़ताल किया, अधिकारियों से बात की। ये बड़े अफसोस की बात है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में पॉलिटिशियंस को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है, सत्ता प्यारी है। और इसी कुर्सी के चक्कर में गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दावा किया गया, विपक्ष ने भी दावा किया कि पिछले कई दिनों से वो पटना में डेरा डालकर बैठे हुए, सीसीटीवी कैमरा बंद करके वो बड़े बड़े अधिकारियों से बातचीत कर रहे, मिल रहे हैं, उनको आदेश दे रहे, उनको धमका रहे। ऐसे तमाम आरोप तेजस्वी और पवन खेड़ा और कांग्रेस के नेताओं के जरिए लगाया गया। लेकिन मैनिपुलेशन गेम कब चालू हुआ और कैसे चालू हुआ, वो सब कुछ मैं आपको एक एक करके दिखाने वाली हूं और सीधे तौर पर यह भी बताने वाली हूं कि तेजस्वी यादव ने अभी से ही यह दावा ठोक दिया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक तरफ एग्जिट पोल 9-10 एग्जिट पोल ये कह रहा है कि भैया एनडीए बहुमत पार कर रही है और इंडिया गठबंधन तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। वो तेजस्वी यादव इतना ऊर्जावान, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट और कैसा ऐलान, किस तरीके की बातें कही है, वो सब कुछ आपके सामने रखने वाली हूं एक एक करके। इसीलिए वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आप उन गोदी मीडिया के माइंड गेम का शिकार ना हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको शुरुआत से शुरू करती हूं। दोस्तों, कल शाम जब चुनाव संपन्न हुआ तो एग्जिट पोल आए, 9-10 एग्जिट पोल तमाम चैनल्स के जो है आंकड़े दिखाए गए और उसमें बताना शुरू कर दिया गया कि भैया इस पार्टी की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार बन रही है, एनडीए को बहुमत मिल रहा है। गदगद हो गए नीतीश मोदी, तो भैया ये हो गया वो हो गया। लेकिन अंदर खाने क्या चल रही है, अंदर खाने तो एनडीए में हलचल चल रही है दोस्तों। नीतीश कुमार भागे भागे अपने मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हालत बताई जा रही कि एकनाथ शिंदे जैसी हो सकती है, क्योंकि सम्राट चौधरी का बयान आ गया, अमित शाह का बयान आ गया। मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर तो अभी तक जो है असमंजस बना हुआ है, अभी तक क्लियरिफिकेशन आया ही नहीं है। नीतीश कुमार हालांकि अपने पार्टी से यह दावा ठोक रहे हैं कि देखिए एनडीए में अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन यहां तो सम्राट चौधरी कह रही है कि बीजेपी अकेले इतना सीट ला रही है, जदयू का तो कहीं नामो निशान उनके मुंह से लिया नहीं जा रहा है। तो खबर यह भी कही जा रही है, आगे चर्चा करूंगी दोस्तों, बताऊंगी कि क्या खबर है और किस तरीके से कहा जा रहा है कि उनके पलटी मारने की जो आशंका है वो और 100% बढ़ चुकी है, क्योंकि चाचा जो है कुर्सी को मारे और कुर्सी से चिपके रहने का उनका एक लंबा हिस्ट्री है, इतिहास है, तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन यहाँ माइंड गेम कैसे खेला जा रहा है, सबसे पहले मैं आपको उन तस्वीरों तक दिखाना चाहूंगी। देखिए, बड़ी छोटी सी तस्वीर है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं और ध्यान से देखकर समझने की कोशिश कर सकते हैं कि इन मीडिया वालों पर आप यकीन कैसे कर सकते हैं। कल दोस्तों दो खबर एक ही चैनल की सामने आई, जहां पर दोनों ही, जी हाँ, दोनों एक ही चैनल है और खबर देखिए किस तरीके का निकलकर सामने आया, जो कि पूरी तरीके से फेक, फर्जी साबित हुआ है। आपको लाइव में, जी हाँ, लाइव फैक्ट चेक करते हुए आपको पूरी जानकारी अपने स्क्रीन पर दिखाते हुए मैं बता रही हूँ। एबीपी न्यूज के हवाले से कल खबर आई कि अलविदा धर्मेंद्र सिंह देओल, जी हाँ, अलविदा धर्मेंद्र सिंह देओल।
ये खबर देखिए, सीधे तौर पर किसी की मौत की खंडन जो है चैनल के जरिए कर दिया गया कि वो मर गए। हालांकि धर्मेंद्र साहब जो है जिंदा है, स्वस्थ होकर वो अपने घर वापस गए, परिवार के साथ बैठे हुए हैं। आप सोचिए कि इन चैनल पर आप यकीन कर पाएंगे जो सीधे तौर पर किसी को मार दे रहा है, मौत की खबर चला दे रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। मतलब आप सोचिए मीडिया की विश्वसनीयता कहां और कितनी है। आगे देखिए, इसी चैनल के जरिए जो है बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर एग्जिट पोल में दावा किया गया कि एनडीए जो है 184 से 209 सीट लाने वाली है। आप समझिए, 184 से 209 सीट जो है एबीपी न्यूज दावा कर रहा है, और महागठबंधन मात्र 32 से 39 और अन्य 1 से 5। मतलब क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है दोस्तों? इसको कहते हैं माइंड गेम। आपके सामने झूठ इतना परोसा जाएगा कि आप उस झूठ को सच मानने लगेंगे। और वाकई धर्मेंद्र साहब की जब मौत की खबर आई थी तो मुझे भी लगा कि वो खत्म हो गए हैं, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन दोस्तों, जब हकीकत सामने आई, कुछ देर इंतजार किया, उनके परिवार के लोगों का स्टेटमेंट सामने आया, तो मुझे फिर पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े चैनलों के जरिए टीआरपी की जो रेस है उसमें एक दूसरे को मात देने का ये गेम है कि कैसे अपनी टीआरपी को हाई किया जाए, चाहे उसके लिए जिंदा आदमी को मार दिया जाए। तो ये तो साहब एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में ये बीजेपी को महान और जिताता हुआ एनडीए को नहीं दिखाएंगे तो क्या वो विपक्ष को दिखाएंगे? तो ऐसा पॉसिबल आपको लगता है कि इनका जो आंकड़ा है ये सही है? मैं नहीं मानती हूं। मैं अपने चैनल पर बैठकर आपको बताना चाहती हूं कि मैं ऐसे एग्जिट पोल को बिल्कुल भी नहीं मानती हूं, क्योंकि मैं आपको लगातार वो तमाम खबरें दिखा रही हूं जो बिहार से निकलकर लगातार दिखाई और सुनाई दे रहा था। जनता के जो बात, जनता का जो बयान, जनता की जो बहिष्कार, जनता का बीजेपी मोदी के रोड शो में ना जाना, रैलियों में खाली कुर्सी देखना, नेताओं को भगा देना, ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से खबर आपको देख देखकर पढ़ कर बताया है। और आप भी इस बात के साक्षी हैं, आप भी इस बात के गवाह हैं कि बिहार में इस बार जो है एनडीए के लोगों का क्या हश्र जनता के जरिए किया गया है। भले ही रिजल्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये अभी थोड़ा सा टाइम है बाकी, उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन इन तमाम खबरों से आपको बचकर रहना है दोस्तों। मैनिपुलेशन इसे ही कहते हैं कि कैसे मैनिपुलेट लोगों को किया जा रहा है और किस तरीके से धांधली जो है वो हो रही है। चलिए एक और खबर आई है सामने, वो भी आपको दिखा दूं। एक डॉक्टर हैं मुकेश कुमार, उन्होंने लिखा, सबसे दिलचस्प है दैनिक भास्कर का पोल। यह अखबार अपने ही ओपिनियन पोल को एग्जिट पोल, असल में रिपोर्ट पोल बताकर बेच रहा है। इसे चुनाव के बीच में पहले और दूसरे चरण को लेकर 2 ओपिनियन पोल छापे। अब उसी माल को मामूली डेविएशन के साथ वोटिंग के बाद भी बेच रहा है, और सभी टीवी वेबसाइट वाले उसे एग्जिट पोल बता कर ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे ये कोई सिस्टमैटिक सर्वेक्षण पर आधारित गणना हो, जबकि भास्कर ने सिर्फ अपने रिपोर्टर और 5 एक्सपर्ट की जो है राय छापी है। इन एक्सपर्ट की राय पढ़ने पर पता चलता है कि 2 के अलावा बाकी 3 जो भी बातें कर रहे हैं वो अपने आग्रहों से ज्यादा प्रेरित होकर बात कर रहे हैं। इन एक्सपर्ट को भास्कर ने न सिर्फ अपनी बात को वैलिडेट करने के लिए रिपोर्ट में शामिल किया है, बल्कि एक एक्सपर्ट की बात से आपको लगेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ निर्धारित आंकड़ों का विश्लेषण कर रही है, जबकि प्रेडिक्शन में आंकड़ों का आकलन करना खुद उनका काम था। कायदे से किसी दूसरे मीडिया ग्रुप को भास्कर के इस पोल को एग्जिट पोल बताकर पेश नहीं करना चाहिए था, लेकिन सबने किया। ये अनैतिक है। मतलब आप सोचिए कि किस तरीके का खेल जो है खेला जा रहा है। कायदे कहना जरूरी है कि भास्कर बिहार चुनाव की रिपोर्टिंग में पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में गैर पेशेवर तरीके से झुका हुआ है। अगर कोई भास्कर पत्रकार इस बात को चुनौती देगा तो मैं कई उदाहरण पेश कर सकता हूं, हालांकि उससे मेरा समय बर्बाद होगा। तो इस तरीके की बातें जो है इनके जरिए कही गई है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या और कैसा खेल जो है बिहार के अंदर खेलने की कोशिश की गई है। वही पुरानी चीजें चेप करके एग्जिट पोल बताने की कोशिश जो है तमाम चैनल्स के जरिए चेप कर बेचने का काम शुरू कर दिया कि भैया हम सबसे आगे बीजेपी को जितवा रहे हैं। मतलब एक होड़ लगी हुई है, एक होड़ सी है कि कैसे बीजेपी को ज्यादा अंक देना है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोस्तों पिछली बार की अगर बात की जाए, इस बार तो बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन उससे पिछली बार क्या दिखाया गया कि बीजेपी जीत रही है, लेकिन एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए और बीजेपी मुंह की खाते हुए नजर आई। और अभी भी दिल्ली में दोस्तों क्या हाल है बीजेपी का, जीतने के बाद भी लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जहरीली हवाओं को लेकर। ये भी आपसे छुपा नहीं है। तमाम चीजें जो बड़ी बड़ी बातें किए गए थे मैनिफेस्टो में, वो सब ऐसे ही धरा का धरा रह गया और विरोध जमकर जनता के जरिए, दिल्ली वासियों के जरिए किया जा रहा है। खैर आगे आपको बता दूं दोस्तों, एक ने लिखा किस्मत हो तो नीतीश कुमार जैसी बिहार चुनाव में अगर महागठबंधन बहुमत से चूकता है तो नीतीश कुमार का 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना तय है। केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, नीतीश कुमार के बिना नहीं चल सकती है, क्योंकि एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए बहुमत हासिल कर लेगा, जिसमें बड़ा हिस्सा जदयू यानी नीतीश कुमार का होगा। अगर बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में आनाकानी करती है तो नीतीश कुमार पलटकर तेजस्वी यादव से गठबंधन कर सकते हैं। अंततः नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है। इस तरीके की बातें भी उड़ती पॉलिटिक्स में कही जा रही है। अब मैं आपको तेजस्वी यादव के बयान सुनाना चाहूंगी, जिसमें तेजस्वी यादव जो है बड़ा दावा, बड़ा बयान जो है देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि इस बार जो सबसे ज्यादा वोट पड़ा है वो बदलाव के लिए पड़ा है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर इस बात का जिक्र करते हुए कहा है कि इस बार बदलाव हर तरीके से होने वाला है और इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन सत्ता में आने वाली है। उनका ये जोश और ये पता नहीं कहां से वो ला रहे हैं और किस तरीके की आंकड़े, जाहिर सी बात है दोस्तों, पॉलिटिशियंस के बहुत सारे जो है इंटरनल सर्वेज भी होते हैं, उनमें भी वो बड़े रुझान के साथ कभी कभी होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाता है। तो इसी तरीके से जो है तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और वो अभी से ही दावा कर रहे हैं कि वो जीत रहे। राष्ट्रीय जनता दल के पेज से देखिए एक और जानकारी साझा की गई और बताया गया कि बहुत महत्वपूर्ण सूचना, सत्ता पक्ष और प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही धांधली से बचने के लिए वोटिंग समाप्त होने के पहले भी सभी पोलिंग एजेंट ध्यान रखें कि मतदान के अंतिम समय लाइन में लगे हुए कुल व्यक्ति जैसे पीठासीन द्वारा पर्ची दिया गया है उसका डिटेल लिख कर लेना है। वोटिंग के बाद पीठासीन से फॉर्म 17C भी जरूर लेना है। फॉर्म 17C के डिटेल्स भी चेक करने हैं। वोटिंग समाप्त होने के बाद ईवीएम अपने सामने ही सील करवाना है। वोटिंग समाप्त होने के बाद ईवीएम को ब्रिज गृह में रखे जाने तक ईवीएम के साथ ही जाना है। फॉर्म 17C का फोटो पार्टी कार्यालय और स्थानीय अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजकर हार्ड कॉपी स्थानीय प्रतिनिधि को भी देना है। राष्ट्रीय जनता दल सभी पोलिंग एजेंट, नेता एवं कार्यकर्ताओं से अपील कर रही है कि मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम सील होने तक अच्छे से, जी हाँ, उसके बाद तक ईवीएम स्ट्रांग रूम में नहीं पहुंच जाता है तब तक आप अपनी निगरानी में ईवीएम मशीन को देखभाल करें। मतदान खत्म होने के बाद जिस गाड़ी में ईवीएम स्ट्रांग रूम में जा रहा है, आप लोग उस गाड़ी के पीछे जाकर स्ट्रांग रूम तक उसे छोड़ आए। साथ ही पार्टी के पोलिंग एजेंट पीठासीन अधिकारी से फॉर्म 17 जो है भागवन अवश्य प्राप्त करे और उसे निर्वाचित अभिकर्ता को उपलब्ध कराए। मतलब देखिए पूरी तैयारी जो है तेजस्वी यादव के जरिए कर ली गई है, उनके कार्यकर्ताओं के जरिए, कि किसी भी जगह पर लूप होल नहीं होना चाहिए, पीछे पीछे रहना चाहिए। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे में अब महज 2 दिन बाकी रहा है। मंगलवार को अंतिम चरण का मतदान हो चुका है। उसके बाद एग्जिट पोल में सत्ता दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत की भविष्यवाणी दी जा रही है। 243 सीट वाली विधानसभा में एनडीए 133 सीट से ज्यादा मिलने का दावा जो है एग्जिट पोल के जरिए किया जा रहा है। हालांकि महागठबंधन ने इस एग्जिट पोल को फर्जी और प्लान्ड बताकर पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने वाली चीज है, ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल हो ही नहीं सकता है। मैट्रिक्स, पी मार्क, पीपुल्स पल्स, भास्कर, पीपुल्स इनसाइट, जेबीसी और पोल डायरी जैसे सर्वेक्षणों ने एनडीए को 133 से 160 सीटें दिलवाने की बात कही है। गठबंधन में भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की आवामी हिंदुस्तान मोर्चा जो है, ये तमाम पार्टी शामिल है, जिसमें जो है लोगों के जरिए कहा जा रहा है कि इनको जो है
जीत हासिल होने वाली है। 130 से 140 सीटें मिल सकती है। हालांकि आरजेडी ने अलर्ट जारी कर दिया है। आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं को सावधानी पूर्वक जो है अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि ईवीएम जिस जगह पर रखी जाती है स्ट्रांग रूम पर, वहां पर आप सजगता दिखाएं, सचेत रहें, कोई भी शंका हो तुरंत शिकायत दर्ज करें और गठबंधन के वरिष्ठ साथियों को व्यवस्था की हर कोताही और लापरवाही की जानकारी देते रहना है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सीधे तौर पर महागठबंधन ने एग्जिट पोल को सिरे से खारिज करते हुए राजद नेता और सांसद सुधाकर सिंह ने भी कहा कि भारी मतदान हमेशा सत्ता परिवर्तन के संकेत हुए हैं। हम आत्मविश्वास से कहते हैं कि महागठबंधन आराम से सरकार बनाएगा। एग्जिट पोल हकीकत से कोसों दूर है। इस बार 2 चरणों में कुल मतदान 66% रहा, जो पिछले विधानसभा चुनाव में 9.6% से ज्यादा आंका गया है। अंतिम चरण में करीब 69% मतदान जो है दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये इस बात को लेकर जोर दिया जा रहा है राजद की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, कि जो है ज्यादा वोट उनके पक्ष में पड़ा है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के लिए लोग घर से निकले हैं और वोटिंग प्रक्रिया में भाग लिया है, हिस्सा लिया है। अब क्या है दोस्तों, क्या नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जो भी खबर है, जो भी तस्वीरें आपके हमारे सामने आती रहेगी, हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।